आनंद मोहन के रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में यह सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान तय होगा कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद्द होगी। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेश करने के लिए कहा था, जिसके आधार पर पूर्व सांसद को छोड़ा गया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराया है। पिछले सप्ताह आनंद मोहन की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें कि उन्होंने अपनी रिहाई को जायज बताया था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि पूर्व सांसद ने जेल में रहते हुए 3 किताबें लिखी हैं। जेल में उन्हें जो काम दिया गया वो पूरा किया। राज्य सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई का भी जिक्र किया है। आनंद मोहन की रिहाई पर आज सुनवाई होनी है। और आपको बता दें, जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन जेल गए हुए थे और इस पर सुनवाई हुई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, आनंद मोहन की रिहाई का ये मामला है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, ना सिर्फ आनंद मोहन के लिए बल्कि बिहार सरकार की साख और उसकी भी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। आज सुनवाई होनी है और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसी साल 27 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से बाहर आए थे और बाकायदा उनके लिए देखिए कि बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में 10 अप्रैल को संशोधन किया था और उसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। इस पर राजनीतिक हो हल्ला से लेकर कई संगठनों ने विरोध किया, यहाँ तक कि आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। 1994 में देखिए कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी पीट कर वैशाली में हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में उम्र कैद की सजा आनंद मोहन को मिली थी। और बिहार सरकार ने देखिए कि किस तरीके से इसमें संशोधन किया, जेल मैनुअल को बदल दिया गया और न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि 27 अन्य कैदियों को भी राहत मिली। और जो गंभीर धाराओं में जेल की सजा काट रहे थे, उम्र कैद की सजा भोग रहे थे, उन तमाम लोगों के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। वो बाहर निकल भी चुके हैं। और अब इसके बाद देखिए किस तरीके से जो जी कृष्णैया हैं, उनकी पत्नी उमा देवी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसमें उन्होंने चैलेंज किया कि आखिर क्या कुछ वो सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से आनंद मोहन को रिहाई दी गई है। और इस रिहाई का उन्होंने विरोध किया है और इसी मामले में आज सुनवाई होने वाली है। सभी लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग पर है, क्योंकि देखिए जिस दिन से आनंद मोहन बाहर आए हैं, एक बार फिर से वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुके हैं और ख़ास तौर पर उनके निशाने पर बीजेपी रह रही है। और ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी हैं, उनके जो परिजन हैं, उन्हें भी नागवार गुजर रहा था कि एक व्यक्ति जिन पर आरोप है कि उनके पति की हत्या कर दी, सरकारी अधिकारी की हत्या हो गई और वो उस मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था, उसे सरकार ने किस तरह से राहत दी। और ना सिर्फ वो बाहर आया है बल्कि वो राजनीति भी कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज इस पर महत्वपूर्ण जो है हियरिंग होने वाली है और हमें जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद इस पर हियरिंग जो है वो शुरू भी होगी और इस पर सभी लोगों की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि क्या आनंद मोहन को आगे भी राहत मिलेगी, यानी वो बाहर खुली फिजा में सांस ले सकते हैं, ऐसे ही राजनीति कर पाएंगे, या फिर एक बार फिर से उन्हें जेल के सीखचों के भीतर जाना होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर ना सिर्फ आनंद मोहन, ना सिर्फ जी कृष्णैया का परिवार बल्कि पूरे देश की नज़र और ख़ास तौर पर राजनीतिक जो दल हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रितेश, इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब आनंद मोहन जेल से बाहर आए थे उसके बाद प्रदर्शन किया गया था। कई परिवार वालों की तरफ से जिनके की परिजन जेल के अंदर हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से हैं, लेकिन उनको अभी तक बाहर नहीं आया, उनको नहीं आने के लिए दिया गया है, ना ही उनकी रिहाई हुई है। तो इसका असर अभी उन लोगों पर भी पड़ सकता है।
अब बिल्कुल देखिए, जब कानून में संशोधन किया गया और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, भले ही ये दावा किया जा रहा है कि कानून में संशोधन की वजह से 27 जो अन्य कैदी हैं उन्हें रिहा किया गया, लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही आनंद मोहन कई साल तक जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका जो राजनीतिक रसूख है और जो हनक है उसमें कहीं से कमी नहीं आई। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब क्षत्रिय सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि आनंद मोहन की बहुत जल्द रिहाई होगी। आमतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जाता है कि भ्रष्टाचार अपराध से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन आप समझिए कि क्या राजनीतिक रसूख और हैसियत है आनंद मोहन की कि वो राजनीतिक मजबूरी बन गए कई सारी पार्टियों के। और यही कारण है कि जेल मैनुअल में बदलाव किया गया और उसका फायदा आनंद मोहन को मिला। वो बाहर आए हैं और एक बार फिर से अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लगातार राजनीतिक बयान भी देते हैं, कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से कई बार नेता जो हैं असहज हो जाते हैं। तो इसी को आधार बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि उनके जेल से बाहर आने के बाद भी बिहार की राजनीति पर फर्क पड़ा है और अगर दोबारा वो वापस जेल जाते हैं तो फिर से इसका असर बिहार की राजनीतिक फिजा पर देखने को तो मिलेगा ही। इसके अलावा अन्य जो कैदी ये सोच रहे हैं कि आने वाले इस संशोधन का फायदा उन्हें मिलेगा, तो फिर हो सकता है कि उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर जाए। बिल्कुल रितेश, और जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि व्यक्ति विशेष के लिए संशोधन किया गया है नियमों में और साथ ही साथ राजनीतिक लाभ के लिए, ताकि ये पूरे बिहार में जातिगत वोटिंग का जो समीकरण है इसको देखते हुए आनंद मोहन की रिहाई कराई गई। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन की अगर बात करें तो राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी एक आवाज़ पर लाखों की जो भीड़ है वो उमड़ जाती है और सिर्फ राजपूतों के ही नहीं नेता बल्कि सवर्णों के नेता माने जाते हैं। सवर्ण समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। वो भले ही जेल में रहे, इतने लंबे साल तक, दशकों तक जेल में रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी राजनीतिक हैसियत कम नहीं हुई, राजनीतिक रसूख कम नहीं हुआ और इस बात को सभी दल जानते हैं। और यही कारण है कि जो कल तक उनके विरोध में थे, चाहे आरजेडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और दूसरी तरफ जो कल तक उनके सहयोग में थे यानी बीजेपी, आज उनके विरोध में खड़ी है। लेकिन देखिए कि बीजेपी की भी राजनीतिक मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि खुलकर आनंद मोहन पर बीजेपी भी बोलने से परहेज करती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान उसे हो सकता है। चाहे राजपूत वोटरों की बात करें, सवर्ण वोटरों की बात करें, अगर आनंद मोहन पर वो ज़्यादा आक्रामक हुई तो फिर इसका खामियाजा उसे वोट बैंक पर देखने को मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात होती है कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला आता है और कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल सकता है कि आनंद मोहन को आने वाले समय में राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से उन्हें जेल के सफर पर वापस जाना होगा। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।